डायरेक्ट आप आ जाएंगे एसएससी के वेबसाइट में। यहाँ पर आने के बाद लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको दो ऑप्शन है, एक तो लॉगिन करने का है, एक नीचे में न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का है। ये समझिए इनको क्या करना है। अगर मान लीजिए आप पहले से एसएससी का कोई फॉर्म भरा है किसी भी भर्ती का, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे हम लोग OTR के नाम से जानते हैं। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। वही अगर आपका पहले से OTR नहीं हुआ होगा तो आपको डायरेक्ट न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। OTR करने के लिए इन 4 स्टेप पूरा करना होगा, जिसके लिए कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो इस करेंगे। आपको अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर को दोबारा कंफर्म करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक कर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आपका जो भी नाम होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, उसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, उस नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे, उसे दोबारा से डालेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालना है। मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, सभी बोर्ड का नाम मिलता है। आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखना है, रोल नंबर को दोबारा डालेंगे। किस वर्ष आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया है, वो पासिंग ईयर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे मान लीजिए इस भर्ती के लिए 12वीं चाहिए, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट, डिप्लोमा, PG किया है तो उसको आप बता सकते हैं कि कहाँ तक आप हाईएस्ट पढ़े हुए हैं, उसे दोबारा से डालेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID देना है और दोनों पर OTP आएगा, OTP को डालकर वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। फिर अगले स्टेप में आपको जो है अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। एडिशनल जानकारी देकर डिक्लेयर कर आप अपना जो है OTR कंप्लीट कर सकते हैं। OTR के ऊपर में मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद OTR होने के बाद आपको लॉगिन वाले को क्लिक करना है। आपको अपना OTR नंबर साथ में पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। आपको नीचे आना है। अभी भर्ती चल रही होगी ना, सभी भर्ती की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको किस भर्ती के लिए अप्लाई करना है, उस भर्ती के सामने आपको की अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इस वीडियो में पर बात कर रहा हूँ कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के सामने यहाँ पर अप्लाई का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने सारा गाइडलाइन आता है, उसको एक बार अच्छे से रीड करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है फिल फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें बोला गया है कि पर्सनल डिटेल में जैसे सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक जो भी जानकारी है ये ऑटोमेटिक फिलअप होगा आपके OTR के डाटा के अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप नीचे स्क्रॉल कर आए, यहाँ से जो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक कर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपसे पूछता है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप हाईएस्ट जहां तक भी पढ़े होंगे वो बताएंगे। जैसे अगर PG किया हो या आपने सिर्फ 12 पास किया हो तो उसको भी बता सकते, जो भी हाईएस्ट है उसको बताएंगे। आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देना है। जैसे मैंने 12 पास किया है। एसेंशियल में ये है कि मान लीजिए इस भर्ती के लिए 12th चाहिए, तो आपने 12 जो किया है 12th स्टैंडर्ड है या 12th के इक्विवेलेंट आपने किया है उसको आप यहाँ से बताएंगे। फिर बताना है कि जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, जैसे 12th किया है तो पास हो चुके हैं या IPR है वो आपको बताना है। किस साल आपने उत्तीर्ण किया है वो बताना है। फिर इस क्वालिफिकेशन को किस राज्य से आपने कंप्लीट किया है वो राज्य बताएंगे। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया हो वो जानकारी यहाँ से देना है। उसके बाद नीचे आना है, जो भी आपका रोल नंबर है बताना है, जो परसेंटेज है बताना है। CGP आपका जो भी होगा यहाँ पर बताएंगे, अन्यथा इसको छोड़ेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो स्किल है वो सेव होता है। अब आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि आपके पास सेंट्रल लिस्ट वाला OBC सर्टिफिकेट है या दिल्ली गवर्नमेंट वाला OBC सर्टिफिकेट है, आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आप बता सकते हैं, है तो इस प्रकार, नहीं है तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। पूछता है आपसे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इस नो में उसकी जानकारी देंगे। अब यहाँ पर बताना है अगर आप जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल कोटा के लिए अगर आप पात्र है, एलिजिबल है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। फिर पूछता है कि अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। विधवा महिला है, डिवोर्स महिला है तो उसके बारे में जानकारी आपको देने होंगे। जब आप दिल्ली पुलिस के मान लीजिए स्टाफ बेटा बेटी है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि आपने फॉर्म भरने के पिछले 3 सालों में अगर आपने भी स्पोर्ट्स खेला है नेशनल लेवल
या अपने इंटरनेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे, तो आप बता सकते हैं। नहीं तो आपको नो करना है। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये भी जानकारी सेव होगा। अब आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस देना है एग्जाम सेंटर के लिए। तो आप जहां भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप प्रेफरेंस यहाँ से दे देंगे। 3 प्रेफरेंस आपको देना है। उसके बाद पूछता है कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में आप वेरीफाई करना है कि क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, तो आप यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना आपका फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है। तो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन से ये प्रक्रिया पूरा करना होगा, जिसके लिए माई एसएससी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर आपको करना है। तो वो चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी आप सिग्नेचर का गाइडलाइन मैं समझा देता हूँ, बाकी फोटो सिग्नेचर भी मोबाइल से ही मैं अपलोड करना आपको सिखा दूंगा। तो लेकर बोला है कि फोटो का जो बैकग्राउंड आपका होगा ना, जब भी आप कैप्चर करते लाइव फोटो, तो बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड होनी चाहिए। फोटो जब भी लेते हैं ना, कोई भी चश्मा ये सब आपको नहीं उपयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फोटो जब भी लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग आपके फेस पे होनी चाहिए। सिग्नेचर को लेकर बोला है कि सिग्नेचर आपका 10 से लेकर 20 कभी में होगा। अगर साइज बनाते हैं तो इसका विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट रखेंगे 2 सेंटीमीटर, तभी आपका सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करेंगे, आसानी से अपलोड होगा। तो आइए ये सारी प्रक्रिया मैं अपने मोबाइल फोन से आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम करें, प्ले स्टोर से आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पहला एप्लीकेशन आधार फेस आरडी है, देखेंगे ना, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और दूसरा एप्लीकेशन आपका है माई एसएससी। प्ले स्टोर में इतना लिखेंगे, ये एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल होगा तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो इंस्टॉल करना है। आप इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, इन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन ओपन होगा, यहाँ से ओके करें। अब देखिए यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और नीचे में लॉगिन का जो ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही नीचे में देखेंगे ना एक ऑप्शन डैशबोर्ड का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे मैं अभी कांस्टेबल भर्ती की बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेबल भर्ती के नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो जानकारी आपको फिलअप होगा वो सारा देखने को मिलता है। आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है, ओके करते जाना है, आपको आगे बढ़कर आना है। डायरेक्ट अगले स्टेप पर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर भी जानकारी को कर यहाँ से सेव करेंगे, तो आप इसी स्टेप पर आएंगे जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना है। अभी देखेंगे फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, इसको पूरा करने के लिए चेकबॉक्स पर टिक कर आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अलाउ करना है, परमिशन देना है, फिर आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन है ओपन होता है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो चेकबॉक्स पे टिक कर प्रोसीड करेंगे तो आपका फेस आएगा। अभी देखिए ऊपर में बता रहा है ना कि आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये है। अब थोड़ा सा फेस को आप पीछे करेंगे और इस सर्कल में रखेंगे ना, तो आपका फेस लेगा, फिर आंख बंद कर खोलना है। अब जैसे इतना करेंगे तो आपका जो देखेंगे फेस ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब सिंपली आपको नीचे आकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, तो यह फेस ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है। अब क्या करें, फिर जो है सिग्नेचर यहाँ पर करना है, जैसे उस अकॉर्डिंग बनाकर नोट करेंगे, सक्सेसफुल हुआ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका डाटा यहाँ पर सेव होता है। अब आपके सामने क्या है ना, फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, उसमें आपको तमाम जानकारी देखना होगा। आपको सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं, जैसे चेकबॉक्स पे टिक कर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करते हैं, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसका पेमेंट करना है, तो देखिए एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। 100 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। आप SBI या कोटक, 2 मेथड है, कोई माध्यम से आपको पेमेंट कर देना है। ये इसे करना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट आउट जो मिलेगा ना, उसको निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना।